तुमने देखा क्या कि हमने तुम्हें जानबूझ के कैसे जीतने दिया? मेरे भाई ज़ारा खान से टक्कर लेने का अंजाम जानते हो तुम? मौत। छोड़ो मुझे, जाने दो। शांत हो जाओ सिया, बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। तुम धर्म और इन लोगों को भूल जाओ और अपने सही परिवार को अपना लो। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। चलो वीर, खाना खा लो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो बड़े मुंह खोलो। हाँ धर्म, हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्यों? अब हमने क्या किया? जब से आपने स्तंभ बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, हम आपसे बहुत खुश हैं। अब हमें यकीन होता जा रहा है कि 2 सालों बाद आर्यनगर को हमसे भी बेहतर राजा मिलने वाला है। अरे नहीं पिताजी, आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। हमें बहुत खुशी है कि तुम घर लौट आए हो और आर्यनगर के महाराज के नाते गर्व है कि तुम सफल होकर लौटे हो। तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम इस सिंहासन के काबिल हो। खजाने तक पहुंचने के लिए तुमने अक्लमंदी और बहादुरी से काम लिया है। आज हमें आर्यनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और ये नगर में अब तुम्हारा क्या काम?
सिंहासन पर जयवर्धन बैठे हैं और खबर मिली है कि आर्यवर्धन और उसकी बहन को फांसी दी जा रही है। आंखें बंद कीजिए, मृत आत्माओं का ध्यान कीजिए। हमें जल्द से जल्द आर्यनगर पहुंचना है, जल्दी चलो। अब आप मृत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करेंगे। और ये नगर में अब तुम्हारा क्या काम? सिंहासन पर जयवर्धन बैठे हैं और खबर मिली है कि आर्यवर्धन और उसकी बहन को फांसी दी जा रही है। और खबर मिली है कि आर्यवर्धन और उसकी बहन को फांसी दी जा रही है। तुमने धर्म के साथ मिलकर एक बागी सैनिक को हरी लगा एक घाटी को पकड़ा। पर माँ वो बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कहीं दूर भी जाओ। माँ मैं वहां अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जा रहा हूं। और माँ आप ही ने तो कहा था कि मैं हर वक्त धर्म के साथ खड़ा रहूं, उसका दूसरा कंधा बनकर। तो बस माँ सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 दिन और, लेकिन उसके बाद तुम सीधा मेरे पास चले आओ। माँ मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मैं नहीं जानती वीर कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं ये भी नहीं जानती कि जो मैंने किया वो सही था या गलत। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। तुम जिस दुविधा, जिस धर्म संकट में हो, उसके जिम्मेदार मैं हूं। मैं तुम्हें इस दुविधा से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें इस दुविधा से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें बचपन से लेकर आज तक यही सिखाती आई हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करो और हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने दिल की बात सुनो वीर। और अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो। जाओ वीर, अपनी मां को बचा लो।
आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आर्य नगर की राजगद्दी को धर्म जैसा बहादुर और कुशल उत्तराधिकारी मिल नहीं सकता। देखो, तुम दोनों बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। कल तुम में से एक को आर्यनगर का राजा बनना है। तुम दोनों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके एक साथ चलना चाहिए। एक दूसरे से सीखो मेरे बच्चों, करो, एक दूसरे से मुकाबला करो, पर दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जीतना, ना कि एक दूसरे को हराना। और इस हार जीत की लड़ाई में मेरे बच्चों, ये मत भूल जाना कि तुम दोनों भाई हो और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त। आर्यवर्धन, अपना अंतिम संस्कार अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता है। और हमें आशा है कि तुम दोनों को हमारी तरफ से यह आखिरी भेंट बहुत पसंद आएगी। बेनो, बेनो। अब इन दोनों को फांसी के तख्ते तक ले जाओ। ले जाओ।